नमस्कार दोस्तों, हॉर्टिकल्चर की PYQ सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। PYQ सीरीज़ का ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो आज का हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, रोज़ इज़ नेशनल फ्लावर ऑफ विच कंट्री। जो रोज़ है वो कौन से देश का नेशनल फ्लावर है। ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है बांग्लादेश या ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो रोज़ कौन से देश का नेशनल फ्लावर है? करेक्ट आंसर है इंग्लैंड। करेक्ट आंसर है, इनमें से जो इंग्लैंड है उसका नेशनल फ्लावर रोज़ है। रोज़ और किन किन देशों का नेशनल फ्लावर है? तो वो है ईरान, कौन सा? ईरान, बुल्गारिया, और पर्सिया, तुर्की और मालदीव्स। इनका नेशनल फ्लावर भी रोज़। ये श्रीलंका का नेशनल फ्लावर कौन सा है? तो श्रीलंका जो नेशनल फ्लावर है वो है ब्लू वाटर लिली। कौन सा है? ब्लू वाटर लिली। बांग्लादेश का जो नेशनल फ्लावर है वो है वाटर लिली। और जो पाकिस्तान है उसका नेशनल फ्लावर कौन सा है? तो पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लावर है वो है जैस्मिन। कौन सा है? वो है जैस्मिन। पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लावर है वो है जैस्मिन। इंडिया की बात करें तो इंडिया का नेशनल फ्लावर कौन सा है? तो इंडिया का जो नेशनल फ्लावर है वो है लोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ईडेबल पार्ट ऑफ टोमेटो। टोमेटो का खाया जाने वाला भाग कौन सा है? ऑप्शन ए है पेरिकार्प एंड प्लेसेंटा, ऑप्शन बी है मीजोकार्प, ऑप्शन सी है सकुलेंट थैलेमस या ऑप्शन डी है सीड कोड। तो करेक्ट आंसर बनता है हमारा पेरिकार्प और प्लेसेंटा। पेरिकार्प और प्लेसेंटा टोमेटो का खाया जाने वाला योग्य भाग है, जिसमें हम टोमेटो का पेरिकार्प और जो प्लेसेंटा है उसको खाते हैं। जो ये दोनों भाग ही टमाटर के खाए जाने वाले योग्य भाग है। अगला प्रश्न आता है, कुफरी बादशाह वेराइटी ऑफ पोटैटो इज रेसिस्टेंट टू डिसीज। तो जो कुफरी बादशाह वेराइटी है ये कौन सी डिसीज के प्रति रेसिस्टेंट होती है? ऑप्शन ए है एंथ्रेक्नोज, ऑप्शन बी है लेड ब्लाइट, ऑप्शन सी है वार्ट या ऑप्शन डी है एस्केप। तो जो कुफरी बादशाह है ये लेड ब्लाइट के प्रति रेसिस्टेंट है, साथ ही साथ ये अर्ली ब्लाइट और जो पोटैटो वायरस है, पोटैटो वायरस, जो पोटैटो का जो एक्स वायरस है उसके प्रति भी रेसिस्टेंट होती है। और कौन कौन सी वेराइटी है जो लेड ब्लाइट के प्रति रेसिस्टेंट है? तो वो है कुफरी चिप्सोना 1, 2 और 3। जो चिप्सोना वेराइटी 1, 2, 3 ये भी लेड ब्लाइट के प्रति रेसिस्टेंट होती है। और कुफरी फ्राइसोना भी क्या है? ये भी लेड ब्लाइट के प्रति रेसिस्टेंट होती है। और गरिमा गिरधारी, करण, ज्योति, मोती, मेघा, जीवन, करण, कुबेर, कुंदन और फ्राइसोना है और फ्रायोम। ये सभी के आगे क्या लगेगा? कुफरी लगा। ये सभी वैरायटी क्या है? लेड ब्लड के प्रति रेसिस्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मोस्ट ऑफ द कल्टीवर्स ऑफ क्राइजेंथेम, जो क्राइजेंथेम की जो वेराइटी होती है वो मोस्ट ऑफ वेराइटी किस प्रकार की होती है? ऑप्शन है शॉर्ट डे प्लांट, ऑप्शन बी है डे न्यूट्रल प्लांट, ऑप्शन सी है लॉन्ग डे प्लांट या ऑप्शन डी है नन ऑफ एमो। तो जो मोस्ट ऑफ द क्राइजेंथेम कल्टीवर है वो शॉर्ट डे और पेरिनियल प्रकार की होती है। शॉर्ट डे पेरिनियल टाइप के ये प्लांट्स होते हैं। कौन से? क्राइजेंथेम। शॉर्ट डे पेरिनियल प्लांट होते हैं क्राइजेंथेम के प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अर्का रक्षक इज पॉपुलर वेराइटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। जो अर्का रक्षक वेराइटी है ये कौन सी क्रॉप की पॉपुलर वेराइटी? ऑप्शन है टोमेटो, ऑप्शन बी है चिली, ऑप्शन सी है कैप्सिकम,
ऑप्शन डी है ब्रिंजल। तो जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है टोमेटो। जो अर्का रक्षक वेराइटी है ये टोमेटो की मल्टीपल डिसीज रेसिस्टेंट वेराइटी, मल्टीपल डिसीज रेसिस्टेंट वेराइटी किसकी? टोमेटो की। मल्टीपल डिसीज रेसिस्टेंट वेराइटी ऑफ टोमेटो। कौन कौन सी डिसीज के प्रति रेसिस्टेंट होती है? तो TOCLV प्लस BW प्लस EB, ये है टोमेटो लीफ कर्ल वायरस। एक तो इसके प्रति रेसिस्टेंट होती है और बैक्टीरियल विल्ट और अर्ली ब्लाइट। तो जो अर्का रक्षक वेराइटी है ये टोमेटो लीफ कर्ल वायरस, BW बैक्टीरियल विल्ट और EB अर्ली ब्लाइट के प्रति रेसिस्टेंट होती है। इसको मल्टीपल डिसीज रेसिस्टेंट या ट्रिपल डिसीज रेसिस्टेंट वेराइटी कहा जाता है। कौन सी? मल्टीपल डिसीज रेसिस्टेंट या ट्रिपल डिसीज रेसिस्टेंट वेराइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। गिव द बॉटनिकल नेम ऑफ लेजरियम। लेजरियम का बॉटनिकल नेम कौन सा? ऑप्शन है डायोस्कोरिया एस्कुलेंटा, ऑप्शन बी है डायोस्कोरिया अलाटा, ऑप्शन सी है डायोस्कोरिया रोटेंडाटा, या ऑप्शन डी है डायोस्कोरिया बल्बीफेरा। तो जो करेक्ट आंसर है वो है लेजरियम का बॉटनिकल नेम है वो है डायोस्कोरिया एस्कुलेंटा। डायोस्कोरिया अलाटा किसका नाम है? तो ये है पर्पल याम का। डायोस्कोरिया रोटेंडाटा तो ये है वाइट याम का बॉटनिकल नेम। और जो डायोस्कोरिया बल्बीफेरा है ये एयर याम, इसको एयर याम कहा जाता है। एयर पोटैटो भी इसको कहते हैं और इसी को ट्रू याम के नाम से ही भी जाना जाता है, ट्रू याम। तो इसको एयर याम, एयर पोटैटो या ट्रू याम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन अश्वगंधा। अश्वगंधा में कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट पाया जाता है? ऑप्शन है सरपेंटिन, ऑप्शन बी है डिजिटॉक्सिन, ऑप्शन सी है विथियोनिन, या ऑप्शन डी है सेपोनिन। तो करेक्ट आंसर बनता है अश्वगंधा में विथियोनिन। इसमें विथियोनिन पाया जाता है क्योंकि इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है विथिनिया सोमेनिफेरा। सरपेंटाइन किस में पाया जाता है? सरपेंटाइन पाया जाता है सर्पगंधा में। सर्पगंधा में सरपेंटाइन पाया जाता है। डिजिटॉक्सिन पाया जाता है फॉक्सग्लो में। और जो सेपोनिन जो होता है ये कई सब प्रकार के पौधों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इन पार्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट सनस्ट्रोक। लू से बचाने के लिए कौन सा जो है वो यूज़ किया जाता है? ऑप्शन है टोमेटो, ऑप्शन बी है ऑनियन, ऑप्शन सी है वाटरमेलन, या ऑप्शन डी है कुकुम्बर। तो करेक्ट आंसर है वो है ऑनियन। ऑनियन का उपयोग लू से बचने के लिए या सनस्ट्रोक से बचने के लिए किया जाता है। और विशेषकर जो रेड ऑनियन है वो, क्योंकि रेड ऑनियन में जो क्वेरसेंटिन वो पाया जाता है जो सनस्ट्रोक है उसके प्रति, हीट से लड़ने के प्रति कारगर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बीटर पीट इन एप्पल अकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। जो एप्पल का जो बीटर पीट होता है वो किसकी डिफिशियंसी के कारण से होता है? ऑप्शन है कैल्शियम डिफिशियंसी, ऑप्शन बी है जिंक डिफिशियंसी, ऑप्शन सी है बोरॉन डिफिशियंसी, या ऑप्शन जो डी है वो है कॉपर डिफिशियंसी। तो करेक्ट आंसर है बीटर पीट किसकी डिफिशियंसी के कारण से होता है? तो ये कैल्शियम डिफिशियंसी के कारण से होता है। तो करेक्ट आंसर है हमारा ए कैल्शियम डिफिशियंसी। अगला प्रश्न आता है फैमिली ऑफ बोगनविलिया। बोगनविलिया कौन से परिवार का सदस्य? ऑप्शन ए है रोजेसी, ऑप्शन बी है नेक्टेजिनेसी, ऑप्शन सी है ग्रेमिनी, या ऑप्शन डी है मिर्टेसी। तो करेक्ट आंसर है बोगनविलिया कौन सी फैमिली का सदस्य है? तो बोगनविलिया नेक्टेजिनेसी फैमिली का सदस्य। इसके फ्लावर कलर की बात करें तो बोगनविलिया का जो फ्लावर कलर होता है वो होता है वाइट। बोगनविलिया का जो फ्लावर होता है वो वाइट कलर का होता है। ये होते हैं, ये पेटल्स होते हैं, मॉडिफाइड पेटल्स होते हैं जो कलर में ये मॉडिफाई हो जाते हैं। जो लीव्स है वही होती हैं जो कलरफुल फॉर्म में चेंज हो जाती है।
इसका फ्लावर कलर है वो कौन सा है, वाइट है। और ये कौन से जो पार्ट से क्लेम करता है, तो इसका जो क्लेम्बिंग पार्ट है, क्लेम्बिंग पार्ट जिससे दूसरे पौधों के ऊपर चढ़ता है तो उसको कहा जाता है हॉक्स। उसको क्या कहा जाता है, हॉक्स। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मैंगो हाइब्रिड पूसा पीताम्बर इज क्रॉस बिटवीन, जो पूसा पीताम्बर है किन दो वेराइटी के बीच क्रॉस है। ऑप्शन ए है रत्ना इंटू अल्फांसो, ऑप्शन बी है नीलम इंटू अल्फांसो, ऑप्शन सी है अल्फांसो इंटू बैंगनपल्ली, ऑप्शन डी है आम्रपाली इंटू लाल सुंदरी। तो करेक्ट आंसर है वो है आम्रपाली इंटू लाल सुंदरी। ये पूसा पीताम्बर का क्रॉस है और ये रेगुलर बियरिंग वेराइटी, कौन सी, रेगुलर बियरिंग, रेगुलर बियरिंग टाइप की वेराइटी है और 2012 में डेवलप की गई है। रत्ना इंटू अल्फांसो की बात करें तो रत्ना इंटू अल्फांसो है सिंधु, ये सिंधु का क्रॉस है। रत्ना इंटू अल्फांसो बराबर सिंधु। नीलम इंटू अल्फांसो ये है आम्रपाली, और जो अल्फांसो इंटू बैंगनपल्ली है ये है अर्का पुनीत, ये है अर्का पुनीत। और जो आम्रपाली इंटू लाल सिंदूरी है तो ये है पूषा पीताम्बर। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है वो है आम्रपाली इंटू लाल सुंदरी। आम्रपाली इंटू लाल सुंदरी किसका क्रॉस है, तो ये पीताम्बर का क्रॉस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द मेन व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ब्लांचिंग इन कॉलीफ्लावर। तो जो कॉलीफ्लावर में जो ब्लांचिंग की जाती है, जब पौधे की जो कर्ड है उसके आसपास की पत्तियों को जब बांध दिया जाता है तो उस बांधने का क्या कारण होता है। ऑप्शन है इंक्रीज इन यील्ड, ऑप्शन बी है इम्प्रूव द न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी है टू कीप द कर्ड वाइट, और ऑप्शन जो डी है टू कीप कर्ड कॉम्पैक्ट। तो ब्लांचिंग किन किन कारणों से की जाती है और क्यों की जाती है, तो इसका जो तो ब्लांचिंग करने के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो नंबर 1 वाला उद्देश्य है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सन स्ट्रोक, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सन स्ट्रोक, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सन स्ट्रोक नहीं, प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सपोजर टू डायरेक्शन, एक्सपोजर टू डायरेक्शन, सूर्य के सीधे संपर्क में आने से बचाने के लिए, और टू प्रोटेक्ट, टू प्रिवेंट येलोविंग और ब्राउनिंग, येलोविंग और ब्राउनिंग, कर्ड को येलो होने से और ब्राउन होने से बचाने के लिए, और टू कीप वाइट क्रीमी कलर, कर्ड के कलर को वाइट और क्रीमी रखने के लिए, या टू कीप कर्ड वाइट। तो करेक्ट आंसर जो हमारा बनता है टू कीप द वाइट कर्ड। तो ब्लांचिंग क्यों की जाती है, तो जो कर्ड है उसको सूर्य के प्रकाश में सीधे संपर्क में आने से बचाने के लिए, और येलोविंग और ब्राउन होने से बचाने के लिए, और जो क्रीमी कलर है उसको डेवलप करने के लिए ही जो कॉलीफ्लावर की ब्लांचिंग की जाती है, जिसमें जो कॉलीफ्लावर का जो कर्ड है उसको आसपास की जो पत्तियां हैं उसके द्वारा ढक दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पाइनएप्पल वेराइटी दैट हैज़ गॉट जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस। कौन सी पाइनएप्पल की वेराइटी को जीआई टैग प्राप्त है। ऑप्शन ए है अमृता, ऑप्शन बी है जेंट के, ऑप्शन सी है केव, या ऑप्शन डी है वजाकुलम। तो जो वजाकुलम जो वेराइटी है पाइनएप्पल की, वजाकुलम पाइनएप्पल इसको जीआई टैग प्राप्त है। और इसका जीआई टैग कौन से स्टेट को प्राप्त है, तो जो केरला स्टेट है। तो जो वजोकोई पाइनएप्पल है इसका जो जीआई टैग किसके पास है, तो इसका जो जीआई टैग है वो केरला के पास है। और कौन सी वेराइटी का पाइनएप्पल का जीआई टैग है, तो जो क्वीन वेराइटी है पाइनएप्पल की, क्वीन वेराइटी, इसका जीआई टैग प्राप्त है त्रिपुरा को। इसका जीआई टैग किसके पास है, तो इसका जीआई टैग त्रिपुरा के पास है। और जो वजूकुलम जो पाइनएप्पल है उसका जीआई टैग केरला के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
व्हाट इज़ द फैमिली ऑफ टेपियोका? टेपियोका कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? ऑप्शन ए है डायस्क्यूरेसी, ऑप्शन बी है कॉन्वोल्वुलेसी, ऑप्शन सी है एरेसी या ऑप्शन डी है यूफोर्बिएसी। टेपियोका जिसको कसावा के नाम से भी जाना जाता है और इसी से जो सागो या साबूदाना बनाए जाते थे, ये कौन सी फैमिली का सदस्य है? तो ये यूफोर्बिएसी फैमिली का सदस्य। कौन सी फैमिली का? यूफोर्बिएसी फैमिली का। तो जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यूफोर्बिएसी फैमिली। अगला प्रश्न है शुकियामा गार्डन इज फीचर ऑफ। जो शुकियामा गार्डन है ये कौन से गार्डन या कौन सी स्टाइल की गार्डन का फीचर है? ऑप्शन ए है जापानीज गार्डन, ऑप्शन बी है फ्रेंच गार्डन, ऑप्शन सी है इटालियन गार्डन या ऑप्शन डी है अमेरिकन गार्डन। तो जो करेक्ट आंसर है वो है जापानीज गार्डन। करेक्ट आंसर कौन सा है? जापानीज गार्डन। शुकियामा जो गार्डन है जापानीज गार्डन का फीचर है। इसमें क्या बनाया जाता है? तो इसमें मैन मेड हिल बनाया जाता है। मैन मेड हिल्स या जिनको आर्टिफिशियल हिल्स भी कहा जाता है। आर्टिफिशियल जो हिल्स बनाए जाते हैं वो ही शुकियामा गार्डन का फीचर है। तो ये कौन से गार्डन के अंतर्गत आता है? कौन से गार्डन शैली के अंतर्गत आता है? तो जो जापानीज गार्डन शैली है उसके अंतर्गत ये आता है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।